जब से एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ है तब से हमें अपनी स्ट्रेटजी में भी थोड़े थोड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट अभी शायद आपको ना समझ आ रहा हो, लेकिन आने वाले कुछ समय में आपको समझ आएगा। जब आप पहला और दूसरा एग्जाम दे चुके होंगे, टीयर 1 टीयर 2, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर हमने ये चीजें ऐसे की होती तो हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाता और हम ज्यादा अच्छे से कर पाते। आज मैं रीजनिंग के ऊपर उसका बहुत बड़ा फोकस होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो हम उसके ऊपर एक एक बात करेंगे कि कैसे रीजनिंग को हमें करना चाहिए। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि जब हम टीयर 1 की बात करते हैं तो वहां तो क्वालिफाइंग हो जाता है ना एसएससी सीजीएल के अंदर। लेकिन जब टीयर 2 की बात करते हैं, जहां पे रीजनिंग कभी थी ही नहीं, आप देखिए कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों की इक्वल वेटेज की गई है अब। ठीक है, तो यानी कि आपको पूरी इज्जत देनी पड़ेगी भैया रीजनिंग को भी। आप ये नहीं कह सकते कि अब पूरा दिन मैं मैथ्स ही पढ़ता रहूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के ऊपर ही बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपको जब अब ध्यान से देखेंगे ना चीजों को, तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 रीजनिंग के हैं, यानी कि इक्वल वेटेज, और दोनों एक ही सेक्शन के अंदर डाल दी गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या बच्चे को आने वाली है ना, वो टाइम की आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने मैथ्स एक बार पढ़ रखा है, आप कर दोगे क्वेश्चन। रीजनिंग एक बार पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत चीजें पढ़ रखी है, तो आप कर दोगे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ टाइम की है, क्योंकि दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग सेक्शंस है और इन्होंने यही दोनों सेक्शन एक साथ लगा दिए भाई मेरे। तो यहाँ पे आपका टाइम सेव कहाँ पे होगा? आपको लगता है कि आपका मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा? नहीं, मैथ्स से कहीं कहीं ज्यादा टाइम सेव आपका रीजनिंग में होगा। क्योंकि रीजनिंग को जिस स्पीड से आप कर सकते हैं, आपको हो सकता है देखते ही आंसर पता लग जाए तुरंत। मैथ्स में आप देख के आंसर नहीं पता लगा सकते कि हाँ इसका आंसर ये होगा, अच्छा जी यहाँ पे ये डायमीटर इसका निकालेंगे। ऐसे नहीं हो सकता। रीजनिंग में आपको देख के, कोई फिगर को देख के, कोई सीरीज को देखा, तुरंत हिट कर गई, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि रीजनिंग में जो टाइम आप बचाएंगे वो सारा आप मैथ्स में यूटिलाइज कर पाए। और यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास एक ही घंटा हो, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को 30 मिनट रीजनिंग को देने हैं। यहाँ पे कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि मैं 20 से 25 मिनट में रीजनिंग को खत्म करूं। और ये भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि जब हम 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करते थे, टीयर 1 के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के। तो उस 25 क्वेश्चन में भी हम हमेशा बच्चे को ये बोलते थे कि आप 18 मिनट मैक्सिमम, और कम से कम 15 मिनट। ठीक है, मतलब कम तो कितना भी ले आओ, लेकिन 15 मिनट एक जेन्युइन लगता है कि हाँ 15 मिनट तक 25 क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूं, है ना, कि हाँ इतना आप ला सकते हैं, अपनी स्पीड इतनी लेके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज की डेट में जब हम पुराने पेपर देखते हैं, अभी टीसीएस के जो रिसेंट के पेपर 2-3 साल के देखते हैं, उसमें कुछ सेक्शंस में तो आपको रीजनिंग बहुत आसान दिखेगी, लेकिन कुछ सेक्शंस में आपको रीजनिंग इतनी ज्यादा टफ दिखेगी कि उनको आप आधे घंटे भी लेके बैठे रहो क्वेश्चंस को, तो नहीं हो पाएंगे। एक लेवल बन गया है रीजनिंग का अभी। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो रीजनिंग है, इसको मैं यही बोलूंगा कि आपको 20 से 25 मिनट कोशिश करनी कि 20 मिनट में अगर आप कर पाए, मतलब ये डिपेंड करता है अब आपके उसमें कौन सी टाइप की रीजनिंग आ गई। अगर मान लो मल्टीपल शिफ्ट्स में टीयर 2 हुआ, तो आपकी शिफ्ट में सच में आसान रीजनिंग है, या फिर सबके में सेम सही लेवल दिया, एक वो भी फैक्टर है। अगर रीजनिंग ठीक ठाक लेवल की है, तो 20 से 25 मिनट में मुझे लगता है कि आपको खत्म करनी पड़ेगी, ताकि आप 5 से 7 मिनट मैथ्स को एक्स्ट्रा दे पाए। क्योंकि मैथ्स में टाइम कंज्यूम ज्यादा हो सकता है, बट ये कई बार क्या होता है, एसएससी क्या करती है कि अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में रीजनिंग मुश्किल दे देगी, किसी में मैथ्स मुश्किल दे देगी। तो वहां पे आपको फिर थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी आपकी बिठानी पड़ेगी। ठीक है भाई मैंने। और रीजनिंग में देखिए कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मैथ्स में क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो तो फिर निकल ही जाएगा, मतलब कर रहे हो ना क्वेश्चन को, निकल ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपको उसका रास्ता पता है, एल्गोरिथम पता लगे, तो निकल जाएगा। ठीक है, आप करते जाओगे, निकल जाएगा एट द एंड। लेकिन रीजनिंग में क्या है कि कई बार क्वेश्चन ऐसा फंसता है कि वो कब 1 मिनट के 5 मिनट हो गए आपको पता नहीं लगेगा। मान लो सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हो, 1 मिनट के कब वो 5 मिनट बन जाए, कोई भरोसा नहीं भाई। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको अपने माइंड में एक अलार्म रखना है रीजनिंग में, स्पेशली किन किन चैप्टर्स के लिए। आप सीरीज कर रहे हैं, आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, आप मैट्रिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आप मिसिंग फिगर को कर रहे हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि साइन चेंज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, साइन चेंज में अगर ऑप्शन के अंदर भी साइन चेंज है, तो उनको कभी भी भाई पहली प्रेफरेंस मत दो। वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, वो 2 मिनट खा जाता है, जिसमें साइन चेंज क्वेश्चन में भी और साइन चेंज ऑप्शंस में भी है। ऑप्शंस भी हमेशा सबसे पहले जरूर देखो कि ऑप्शंस कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी एक सही स्ट्रेटजी तैयार हो जाती है पेपर के अंदर, आपका टाइम सेव हो जाता है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगा दिए, तो आपका मोटिवेशन लेवल ना कब नीचे आ जाए आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपकी एकदम से रिड्यूस हो जाएंगी, और वेटेज सबकी सेम ही है। तो फिर क्यों किसी क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज देनी या ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने 4-5 चैप्टर बताए, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, उनके क्वेश्चंस को करते हुए माइंड में अलार्म रहना चाहिए। मॉक टेस्ट के अंदर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। और मॉक टेस्ट कौन से वाले देने मैंने ऑलरेडी 10 बार बता रखे हैं। देखिए इसमें क्या स्पीड का गेम है, बार बार बोल रहा हूँ स्पीड का गेम है। तो
रीजनिंग में आपको एसटी जितने ज्यादा हो सकते हो स्पीड टेस्ट मैक्सिमम दो भाई मेरे, क्योंकि ये रीजनिंग टीयर 1 में भी इंपॉर्टेंट होगी, टीयर 2 में भी इंपॉर्टेंट होगी, और रीजनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ। तो जितने भी इसके सेक्शनल टेस्ट हैं, जितने भी फुल टेस्ट हैं, उसमें रीजनिंग को इतनी हाई वेटेज दो, आप अपनी इंपॉर्टेंस लेवल को बढ़ाओ अपने अंदर रीजनिंग के, क्योंकि अगर आपने इसमें काम कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। देखिए सिलेक्शन तभी होगा जब आप इसमें मैक्सिमम मॉक टेस्ट देंगे, मैक्सिमम आप टाइम रिड्यूस करेंगे। टाइम रिड्यूस कैसे हो सकता है? बार बार मॉक टेस्ट देनी पड़ेंगे, जो चीज नहीं आ रही है उसको एक बार पढ़ लो, फिर से इसका मॉक टेस्ट दो, फिर से मॉक टेस्ट, बार बार जब बार बार आप उस चीज को करेंगे ना, तो आपकी स्पीड ऑलरेडी इतनी तेज हो जाएगी और टाइम ऑलरेडी कम होता जाएगा। बस यही चीज करनी है। और मॉक टेस्ट मैंने पहले भी बताया कि आपको टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, 1 साल का पास है, यहाँ पे आपको कॉस्ट भी दिखाई दे रही है, और ये मेरे को लगता है कि मिनिमम कॉस्ट ही है। GB10 कोड यूज करेंगे तो 10% ऑफ मिल जाएगा आपको, और साथ में अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा वैलिडिटी का ऑफर चल रहा होता है या कोई भी ऑफर चल रहा होगा तो वो भी आपको साथ में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पे जाके कर सकते हैं। और टीयर 2 के मॉक्स भी इसके अंदर अपडेट हो गए, और टीयर 1 के तो थे ही। ठीक है भाई, तो मुझे नहीं लगता कि टीयर 2 के अभी किसी और कंपनी ने, मुझे नहीं लगता कि मॉक टेस्ट अभी अपडेट किए भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो इन्होंने कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे इनका देख सकते हैं कंटेंट। ठीक है, तो जितने भी मैक्सिमम टेस्ट हैं आप उनको लगाइए, बार बार लगाइए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको, उसी से आपकी स्पीड रिड्यूस होगी। दूसरी बात रही कि सिलेबस की, अगर मान लो कि रीजनिंग का अभी कुछ छूट रखा है सिलेबस, कोई टॉपिक्स आपको नहीं पता है, तो आप किरण की प्रीवियस ईयर आती है वो लगाइए, सिर्फ प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। आप जब वो प्रीवियस ईयर लगाओगे तो उसके अंदर क्या होगा कि एक एक टाइप के आपको 100 150 सवाल मिलेंगे, आपको अवॉइड करने हैं इतने सवाल, आपको हर टाइप के 10-15 सवाल ही करने हैं। ये नहीं कि आप ऐसे कर सकते हैं कि 3-3 के मल्टीपल में कर लो या ऑल्टरनेट सवाल कर लो, ऐसे करके कर सकते हो। ये नहीं कि आप एक टाइप के सारे सवाल करने बैठ गए, उसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम कम है, आपको सभी सेक्शंस को टाइम देना, तो वो समस्या एक रहेगी। क्योंकि रीजनिंग के साथ साथ जीएस भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, दोनों का ही वेटेज हाई है, तो इसीलिए रीजनिंग को आपको ये अभी से लेके चलनी पड़ेगी चीजें। आप ये सोचे ना कि नहीं मैं तो टीयर 1 के बाद अलग से देखूंगा, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अभी से लेके चलना होगा, क्योंकि टीयर 1 में भी वो चीज आ रही है, टीयर 2 में भी आनी है। अगर टीयर 1 में ही अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो टीयर 2 में कहां से खाक अच्छा करोगे? कुछ नहीं होने वाला फिर आपका। तो इसीलिए, और अभी जो है मैं आपको बता रहा हूं कि 15 नवंबर तक, 15 से 16 नवंबर तक जो आप मैक्सिमम अपना कंटेंट पूरा करना चाहते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आप 15 नवंबर के बाद तो मैं कह रहा हूँ रिवीजन मोड में चले जाओ और सिर्फ मॉक टेस्ट दो। जो पढ़ लिया उसके बाद कुछ नया मत पढ़ो। 15 नवंबर के बाद जीके में पढ़ सकते हो, जीके एक अलग चीज है, जीके में 1 टाइम पढ़ना है और वहां पे वॉमिट करके आ जाना है। लेकिन अभी जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनमें कोई भी नई चीज पढ़नी है ना, 15 नवंबर तक कर लो जो करना है। उसके बाद बिल्कुल भी गलती से भी एक भी नई चीज मत पढ़ना, क्योंकि पढ़ भी लोगे तो वो वहां पे आप उसको एप्लीकेशन पार्ट को कर ही नहीं पाओगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी चीज को एक बार पढ़ना और उसके बाद उसको हैबिट में लेके आने में टाइम लगता है, और इतना टाइम बचेगा नहीं आपके पास, क्योंकि डेली मॉक टेस्ट भी देने हैं, उसकी भी एनालिसिस करनी है। तो ये जो चीजें हैं अगले 15 से 16 दिन आपके लिए इतने क्रूशियल होने वाले हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ 15-20 दिन अगले बहुत क्रूशियल है। इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करना है, और फिर उसके अगले जो 15 से 20 दिन होंगे उस पे आपको रिवीजन पे और मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है। और अभी भी आपको देखिए हर हफ्ते 1 या 2 तो कोशिश करो कि 2 हर हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाओ आप, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ताकि आप हैबिट में रहो। मॉक टेस्ट एकदम से आप उस हैबिट में नहीं आ पाओगे, और मॉक टेस्ट में भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लगा के देखते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर जब तक नहीं लगाओगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो आपको पता कैसे लगेगा कि कहां पे आपका टाइम ज्यादा किल हो रहा है। पेपर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, ये डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन की कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। बस यही चीज है सबसे बड़ी, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, और रही बात जीएस की पीडीएफ्स की, तो उसका भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोसेस बता रखा है। उसकी कॉस्ट अभी भी हमने 50% ऑफ पे रखी हुई है, कोई बच्चा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें यही पूछते रहते हैं, तो आप ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है पीडीएफ्स का, और बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अल्टीमेटली गेम तो अब टाइम की है, तो टाइम बचाना है, तो इसीलिए जितना भी हो सके इन जीएस की पीडीएफ्स को पढ़ो। और इसको कुछ नहीं करना, आपको जितना भी इंपॉर्टेंट हमने कंटेंट था ना सारा पीडीएफ्स में डाल दिया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बाहर से और कुछ आ भी सकता है। ठीक है जी, और ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेंगी। अपडेशन वैलिडिटी इसकी सीजीएल टीयर 1 तक है। और लेनी कैसे है, ये आप क्या कर सकते हैं कि ईमेल आईडी पे अपना पेमेंट करने के बाद, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नीचे सब नंबर लिख दिए मैंने, वहां पेमेंट करने के बाद आप इसके जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नाम और ईमेल आईडी हमें बस मेल करना है। आपको कौन सी ईमेल आईडी पे करना है वो भी नीचे लिखी हुई है, cgltarget2022@gmail.com, ये नीचे लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाना या नीचे कमेंट्स में चल के जाके देख लेना, वहां भी लिखी हुई है, वहां पे आप जाके ये कर देंगे तो अगले 24 घंटे में हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये था रीजनिंग का। और रीजनिंग में साथ साथ आपको क्या करना है, एक और काम करना
कि जो पिछले 3 साल के पेपर है ना टीसीएस पैटर्न के, वो जरूर लगा लेना। उससे आपकी बहुत 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 बड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको रिसेंट के सभी पैटर्न ना यूं टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे, कि अगर सीरीज में वो पैटर्न आ गया पेपर में तो मैं उसको फॉर डालूंगा, मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ ये पैटर्न में ये कर रखा है इसने, मैट्रिक्स के इस पैटर्न में ये कर रखा है, कोडिंग रिकॉर्डिंग में ये 20 पैटर्न है जो रिसेंटली टीसीएस पूछ रहा है, मेरे को पता होनी चाहिए सारे के सारे। मतलब वहां पे यू इसी से तो स्पीड बढ़ेगी, कुछ कुछ चीजें आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी भाई। तो पिछले 3 साल के टीसीएस के पेपर अच्छे से रटे होने चाहिए दिमाग में कि हाँ इनके पैटर्न ऐसे बनते हैं, ताकि आप वहां पे पेपर में तुरंत अपना उसको टाइम सेव कर पाए। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। टेक्स्ट बुक के पास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जीएस की पीडीएफ्स की डिटेल्स कैसे लेनी है वो भी डिस्क्रिप्शन में, आप अभी ले सकते हैं, अभी भी 50% ऑफ। बाय बाय गाइस।